रायपुर से बड़ी खबर। कारोबारी के साथ 15 लाख के लूट मामले में 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कारोबारी और उसके दोस्त प्रफुल्ल से पूछताछ जारी है। पूछताछ में अलग अलग बयान दे रहा प्रार्थी कारोबारी। लूट से पहले संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पंडरी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रायपुर से। कारोबारी के साथ 15 लाख के लूट के मामले में 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कारोबारी और उसके दोस्त प्रफुल्ल से पूछताछ जारी है। पूछताछ में अलग अलग बयान प्रार्थी कारोबारी दे रहा है। लूट से पहले संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पंडरी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। तो रायपुर से बड़ी खबर। कारोबारी के साथ 15 लाख के लूट के इस मामले में 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कारोबारी और उसके दोस्त प्रफुल्ल से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ में अलग अलग बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रार्थी अलग बयान दे रहा है। लूट से पहले संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जो इस वक्त देख पा रहे हैं। पंडरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज और शाम को पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। और देखिए किस तरह से कारोबारी और उसके दोस्त प्रफुल्ल से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ में अलग अलग बयान प्रार्थी कारोबारी की ओर से निकलकर सामने आ रहा। वैसे में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और किसी तरह इस पूरे मामले को सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तहसीन, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, 15 लाख रुपए की लूट हुई है, 3 अब लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कारोबारी और उसके दोस्त से पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन बयान अलग अलग निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या अपडेट, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, आज करीब 11 बजे 11:30 बजे के आसपास ये लूट की वारदात होना बताया जा रहा है। और ये कांपा इलाके में जो बोरवेल पार्ट्स के जो कारोबारी हैं चिराग जैन, वो जब अपने घर से निकले थे और तभी उनको कांपा रेलवे क्रॉसिंग के पास में 3 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने रोका है। रोकने के बाद उनकी गाड़ी को खोला है। 2 लोग उसमें बैठे हैं। बैठने के बाद उनको चाकू और पिस्टल वो अड़ा के उनको जो WRS कॉलोनी तरफ ले गए सुनसान इलाके में। वहाँ पे उनसे लूट की वारदात को अंजाम देना बताया जा रहा है। और उसके बाद पुलिस इस पूरी कार्रवाई में लगी, क्राइम ब्रांच इसमें लगी। और आसपास के जो सीसीटीवी खंगाले, उसकी पहली तस्वीर जो है सबसे पहले IBC 24 को मिली है और संदेहियों की, कि ये उनको दिखा के जब ये चिराग जैन से पूछताछ की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात के लिए गुमराह कर रहा है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसके अलावा उसका चिराग जैन और उसका जो दोस्त है प्रफुल्ल, उनके जो बयान आ रहे हैं वो थोड़ा सा विरोधाभासी हैं, आपस में कंट्राडिक्टरी हैं और आपस में अलग अलग। थोड़ी देर में वो पुलिस को दूसरा जवाब देते हैं, फिर दूसरा घुमा के पूछने पे फिर दूसरा जवाब देते हैं। तो अभी फ़िलहाल पंडरी थाने में उनसे पूछताछ की जा रही है। और अज्ञात 3 जो लुटेरों की बात आई है, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कर दी गई है। धारा 309 और 35 BNS के तहत ये कार्रवाई एफआईआर दर्ज की गई है पंडरी थाने में। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये बताया जा रहा है कि जो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि कारोबारी पे कुछ कर्जा भी है, कुछ होम लोन भी है, कुछ पर्सनल लोन भी है। तो इस तरीके से बातें सामने आई हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पुलिस इस बात से इनकार नहीं कर रही कि किसी तरह की कोई लूट है, लेकिन पुलिस इसको कहीं ना कहीं विरोधाभास जो जवाब आने की वजह से और जो कुछ पहचानने में गुमराह करने की बात को लेके अभी पुलिस पशुपेश में है और अभी पड़ताल की जा रही है। वैसे इसमें पूरे मामले में पंडरी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो उनसे जुटी हुई हैं पूरी पड़ताल में। और जिस तरीके से अभी तक जो उनकी बातचीत आई है चिराग जैन और उसके दोस्त की, तो अभी उसके आधार पे जो बता रहे हैं उसके आधार पे तफ्तीश की गई है। तो अभी कहीं ना कहीं उसमें कहीं विरोधाभास सामने आया है। तो ये अभी कह सकते हैं कि पुलिस जांच कर रही है और आने वाले 1-2 दिन में इस पूरे लूट के जो वारदात है उसका खुलासा कर सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्राइमरी जो जांच हो रही है उसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी, जो कह सकते हैं विरोधाभासी जवाब कारोबारी की तरफ से मिल रहे हैं। और कई जो तस्वीरें हैं उनके आधार पे वो गुमराह करने की बात यहाँ पे सामने आई है। जी तहसीन, आप नज़र बना के रखिएगा। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।